जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज की वीडियो हमारी जो अम्ल क्षार लवण की है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है हमारे हाई स्कूल एग्जाम, जो हाई स्कूल का हमारा सिलेबस है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न और जो कि ऑब्जेक्टिवल टाइप के क्वेश्चन हैं उनको अपनी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन होने वाले हैं ऑब्जेक्टिवल टाइप के, उन टाइपों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। और जो कि ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर जो कि सारे क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी हमने अपने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। तो क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा। उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होने वाला है। जब लिटमस पेपर ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब वह कौन सा रंग का होता है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, बिल्कुल राइट। तब वह बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करें, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को। विलयन में किस आयन के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, और यही तो परिभाषा होती है हमारी अम्ल की। तो जिनको जल में घोलने पर हमारे हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जिनको जल में घोलने पर OH माइनस देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर नंबर सी हो जाता है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे हम लोग। अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस अपक्रिया को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी आप क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर चार, कौन सा क्षार नहीं है। तो क्षार हमें बताना है। तो NaOH भी हमारा क्षार है, NH4OH भी क्षार है, KOH भी क्षार है यहाँ से। लेकिन कौन सा, H2SO4 ये हमारी अल्कोहल है। तो यही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा, बिल्कुल राइट। शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा 7। अगर हम बात करें यहाँ पर अदर ऑप्शंस की, और ये क्वेश्चन देखिएगा आप, हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2019-20 दोनों बार पूछा जा चुका है और इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं। तो बोला शुद्ध जल का पीएच मान तो हमारा 7 हो गया। अब यहाँ पर दिख रहा है हमारा 0। तो 0 आखिर होता किसका है, किसी का तो होता होगा। तो ये होता है हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगर हम बात करें एक किसका होता है, तो ये होता है हमारा H2SO4। H2SO4, और ये क्या हमारे अम्ल होते हैं। अगर 14 की बात करें तो ये किसका होता है, ये होता है हमारा N, यानी ये होता है हमारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक होता है हमारा क्षार, याद रखिएगा आप लोग आगे से। तो हमारा क्वेश्चन तो एक था लेकिन हमारे यहाँ से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक ही क्वेश्चन से, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। आगे बात करें हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित होता है। तो कौन उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन होता है हमारा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारे उदर में कौन सा अम्ल होता है। उदर सबसे पहले जान लीजिए होता क्या है। तो पेट को ही हम लोग बोलते हैं उदर, और पेट में पाया जाता है हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उस विलयन का पीएच क्या होगा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उनको कहते हैं हम लोग क्षार। और अगर क्षार है तो उसका पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच में। और 7 से 14 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 10। इसलिए हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी उदासीन विलयन की पीएच का मान होता है। तो उदासीन अगर विलयन है तो उसका पीएच मान होगा 7, और यही होता है हमारा शुद्ध जल का पीएच मान भी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से हम लोग। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जिसकी अधिक मात्रा इसमें डालने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। तो किसकी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंतर्गत डाल दे तो यह प्रक्रिया जो है ना उल्टा हो जाएगी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, और देख लीजिए ये हमारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देख ही लीजिएगा आप लोग।
एक विलेन का पीएच मान 3 है, तो यह कैसा होगा हमारा? तो यह हमारा हमेशा कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो हम लोग यहाँ पर अम्लीय होगा ये हमारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? अगर हमारा टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है ना, जिससे हम लोग दांतों को साफ करने वाला ब्रश जो होता है, उसकी प्रकृति होती है हमारी क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। दिया गया है कि दांतों के इनेमल यानी दांत के जो वल्क में कौन सा पदार्थ होता है? तो वहां पर होता है कैल्शियम फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा। आगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो संतरे में पाया जाता है हमारा सिट्रिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है हमारा इमली में। तो यहाँ पर सिट्रिक अम्ल की बात कर रहा, तो इसकी बात करेंगे संतरे में हम लोग। या नींबू में ही भी पाया जाता है, क्योंकि नींबू हमारा भी खट्टा होता है ना, तो वहां पर भी पाया जाता है सिट्रिक। आगे बात करेंगे हम लोग, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया है 2000, ठीक है 2020 में। यहाँ पर इसे इसको भी देख लेंगे हम लोग। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अगर विलयन क्षारीय हो है, तो उसका पीएच मान हमेशा क्या होगा? 7 से अधिक ही होगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान लाई करता है हमारा 0 से 7 के बीच में। अगर 7 है तो होता है उदासीन, अगर 7 से 14 के बीच में लाई करता है तो वो हो जाता है हमारा क्षारीय। और वही हमसे पूछा था, तो इस ऑप्शन नंबर जो है ना डी हमारा बिल्कुल राइट होता है। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जो चींटी का डंक होता है उसी में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। और हम वो लोगों को पता है कि अगर चींटी जो है ना काट लेती है तो क्या करती है? हमारे शरीर पर ज्वलन उत्पन्न कर देती है, जिससे हम लोग जो है ना खुजली उत्पन्न हो जाती है। आगे ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है, टमाटर में, टमाटर में पाया जाता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। संतरे में अभी हमने बात करी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में हमारा पाया जाता है कौन सा अम्ल? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक। और नींबू की अगर बात करें तो इसमें स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आगे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दूध या दही में, तो दूध और दही में पाया जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो ये होता है हमारा बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं हम लोग, या बोले इसे हम खाने का सोडा, या इसी को बोलते हैं हम लोग मीठा सोडा। सब हमारे इसी के नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 20, किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए उपयोग होता है? तो किसका जलीय विलयन जो है ना सफेदी के लिए उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा राइट बिल्कुल। कैल्शियम कार्बोनेट सफेदी के लिए उपयोग होता है। बुझे चूने का सूत्र है, तो उसे कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं हम लोग बुझे चूने को। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाता है राइट। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में हम लोग जो है ना सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट हमारा। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है? तो अगर हमसे बोले विरंजक चूड़ और या फिर बोले ब्लीचिंग पाउडर, और ये भी क्वेश्चन हमारा 21 में पूछा जा चुका है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर नंबर है हमारा वो हो जाता है विरंजक चूड़ का, यहाँ से हो जाएगा CaOCl2, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कैल, यहाँ पर जो हो जाएगा CaOCl2 इसका राइट आंसर। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर बोले हमसे विरंजक चूड़ या फिर बोले ब्लीचिंग पाउडर, सब इसी का नाम होता है। आगे ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। तो यहाँ पर क्या होता है पढ़ेंगे इसके, निम्न में से किसका उपयोग पीने के पानी से जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो जब पानी जो होता है पीने का पानी, उसको जब कीटाणु लग जाते हैं, जब जीवाणु से युक्त हो जाता है, तो उसे जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का, धावन सोडा का, विरंजक चूड़ का, या फैक्ट्री का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर है बी, विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है, अभी हमने प्राप्त किया था ना, यानी विरंजक किसे कहते हैं? तो विरंजक चूड़ को ही तो हम लोग पढ़ा था अभी ऊपर ही, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क वायु में रखने पर प्राप्त क्रिस्टलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र है। यहाँ पर बता रहा है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो यहाँ पर बताना है हमें। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 का जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ से बी बिल्कुल राइट। तो ये हो जाता है हमारा
Na2CO3 डॉट H2O, ये हमारे शुष्क, इसको हम रखते हैं ना, शुष्क होता है। आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया हमारा प्रश्न है यूपी बोर्ड एग्जाम यानी 2020 में पूछा गया है। और क्या बोल रहा है प्रश्न हमसे कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है। H2SO4 क्या है, हमारा एक अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान होता है हमेशा क्या, 7 से कम। और इसका पीएच मान तो हमने बताया था कितना होता है, 1 होता है। तो 1 7 से कम होगा ना हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है तो कैसा होता है सोडियम कार्बोनेट का, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या प्रबल अम्लीय या दुर्बल अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ से सी यानी क्षारीय होता है हमारा। आगे बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये प्रश्न हमारा 2015 में पूछा गया है। तो या फिर हमसे पूछे बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं या खाने का सोडा किसे कहते हैं, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि मीठा सोडा किसे कहते हैं। तो सब ए हो जाता है हमारा बिल्कुल राइट। NaHCO3 इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्नों को याद कर लेना है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो कैसा होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो भूरा लाल होता है हमारा क्षारक के साथ हल्दी का रंग। जिप्सम के क्रिस्टल में जल के कितने अणु होते हैं, तो जिप्सम के क्रिस्टल में कितने जल के अणु होते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी, 2 अणु होते हैं हमारे। जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, तो 373 डिग्री केल्विन ताप पर अगर हम गर्म कर देते हैं तो यह जो होता है जिप्सम वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग करते हैं जो हमारा धावन सोडा है उसी का प्रयोग करते हैं, और उसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन नंबर 34 हमें बताना है कौन सा पेयर जो है ना युग्म जो है ना गलत है। तो जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और पीएच स्केल में पी का अर्थ होता है शक्ति, ये भी सही है हमारा। और हमारा शक्ति जो हमारा शरीर है ना वो 7 से 7.8 पीएच पर आज के बीच में काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बता रहा है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को विरंजक चूर्ण के रूप में जानते हैं, ये गलत हमारा है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है हमारा, अभी बताया था, तो वो होगा हमेशा 7 से कम होगा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। आगे, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है, और ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा जा चुका है। तो कितना होता है बताना है हमें यहाँ से, तो वो होता है 5.2 लगभग, संभावित है ना यहाँ से। आगे, बेकिंग पाउडर या सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस देता है, तो वो हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। आगे क्वेश्चन नंबर, और ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आप लोग। और आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। अगर आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगर आपको क्या याद है, अगर आपको याद है इसके फार्मूले, तो आप लोग बड़े ध्यान से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। आप यहाँ पर बता दीजिए H के कितने अणु हैं, तो H के अणु बोलेगा तो बोल देंगे हम लोग 2। अगर बोलेगा सल्फर के कितने अणु होते हैं तो बोल देंगे 1। अगर बोलेगा ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं तो ऑक्सीजन के हैं यहाँ पर 4। तो सब कुछ यहाँ से हम लोग बता सकते हैं बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे हम लोग, तो अगला क्या है हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 39। तो धोने के सोडे यानी धावन सोडे का रासायनिक नाम है, तो ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। तो उसे कहते हैं Na2CO3.10H2O, जिसे कहते हैं हम लोग धावन सोडा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी बिल्कुल राइट। और ये भी प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण वाला कौन सा है, तो बताना है ऐसा जो अम्लीय लवणी है, बताना है हमें यहाँ से अपना। और इसके आंसर जो दिए गए हैं अगले पेज पर दिए गए हैं, यहाँ से देखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन नंबर है सी यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे हम लोग, धावन सोडे की प्रकृति होती है,
तो धावन सोडा जो होता है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है, और ये हमारा 2021 एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो धावन सोडा की प्रकृति होती है हमारी अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारकीय होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। वीडियो कैसे लगी बताइएगा आप लोग, और प्रश्न कैसे लगे, क्योंकि हमने अपने इस वीडियो में उन प्रश्नों को भी शामिल कर लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कैसी लगी वीडियो और कैसे लगे प्रश्नों का लेवल, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक करिए, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो हो इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड और अदर एग्ज़ाम्स के लिए जो हो सकता है उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।